हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी में लगने वाले कास्ट सर्टिफिकेट। जो एनटीपीसी में कास्ट सर्टिफिकेट लग रहा है, इसके बारे में हमने पिछले भी वीडियो में बताया है, लेकिन अभी भी बहुत से कैंडिडेट हैं जिनको कन्फ्यूजन हो रहा है। वो कमेंट के माध्यम से पूछ रहे हैं कि हमें क्या स्टेट वाला लगाना है, ठीक है, स्टेट वाला है लगाना है या सेंट्रल वाला लगाना है, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम उनको उनके कन्फ्यूजन दूर करेंगे और बताएंगे कि आपको कौन सा जो कास्ट सर्टिफिकेट है इसमें लगाना है। और पिछले वीडियो में हमने तो डिटेल बताया है कि इस कास्ट सर्टिफिकेट को कैसे बनाएंगे, लेकिन फिर भी इस वीडियो में भी हम बनाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप फॉर्म डालने की सोच रहे हैं तो कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से सुनें। अगर आप बीच बीच से स्किप करके सुनेंगे, देखेंगे, तो हो सकता है कि आपको ना समझ में आए और फिर से आपको दूसरे किसी का या अन्य वीडियो फिर से देखना पड़े और कन्फ्यूजन बना रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखिए, ये जो आरआरबी है, आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी, वो आप जानते ही हैं कि ये सेंट्रल लेवल की भर्ती है, ठीक है। ये सेंट्रल लेवल की भर्ती है, तो इसमें कहीं ना कहीं आपको सेंट्रल लेवल का ही कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है, ठीक है। और आप जानते हैं कि कई कास्ट हैं जिनका डायरेक्ट सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन पाता है। तो ऐसे में उनके कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सबसे पहले स्टेट का बनवाना पड़ता है, यानी वो जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के फिर सेंट्रल का बनवाना पड़ता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि क्या अगर किसी का सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है तो उसे भी रेलवे फॉर्मेट में बनवाना ज़रूरी है या वही चल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, अगर आपने पहले से ही सेंट्रल लेवल का बनवा लिया है, ठीक है, जो कि रेलवे फॉर्मेट में नहीं है, तो वो चल जाएगा आपका, ठीक है, वो आपका चल जाता है। क्योंकि आप देखिएगा कि जो सेंट्रल लेवल के कास्ट सर्टिफिकेट एक्ट हैं, लगभग सेम टू सेम रेलवे फॉर्मेट में भी वही रहते हैं, वो चल जाता है। लेकिन आप उसके जगह पे स्टेट का जो है कास्ट सर्टिफिकेट लगा के गलती मत करिएगा, अगर मेरी बात माने तो। इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि इसमें जब फॉर्म हम डालेंगे तो जो इशू डेट होता है, जारी दिनांक, वो हमें सेंट्रल का डालना है या स्टेट का। इस बात पे भी बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है कि हम मेरा दोनों बन चुका है लेकिन हम इशू डेट में क्या डालें, स्टेट का डालें कि सेंट्रल का डालें। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को अच्छे से देखिए। चलिए, आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में ये जो आप देख रहे हैं, ये भी एससी कैटेगरी का, एससी और एसटी, ठीक है। ये प्रोफार्मा है सेंट्रल, यानी कि रेलवे फॉर्मेट में, ये रेलवे फॉर्मेट में एससी एसटी का प्रोफार्मा है जो कि बन के तैयार हो गया है। और आपसे बता दें कि ये जो है ये रेलवे द्वारा एक्सेप्टेड है, ये फाइनली ज्वाइनिंग में लग चुका है, वेरिफिकेशन हो चुका है, ये पूरी तरह से तैयार है। इसमें कोई किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ये डीबी के समय लगा था और वो लोग वेरीफाई किए थे, ठीक। देख सकते हैं आप कि ये किस तरह का होता है। आगे देखते हैं, ये जो होता है ये स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट है। हमने ये जो चीज़ें हैं ना, वो आपको पिछले भी वीडियो में दिखाई थी, ये फॉर्म, ठीक है। ये स्टेट का है और वो ऊपर वाला जो था वो रेलवे फॉर्मेट का था, यानी कि सेंट्रल का था। और ये एससी एसटी के कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है। सबसे पहले बनाने की बात करें अगर, तो एससी एसटी की कास्ट सर्टिफिकेट अगर हम बनाने की बात करें तो आप जानते ही होंगे कि आपके सीएससी सेंटर जो होता है, सीएससी सेंटर, वहाँ से ये ऑनलाइन बनता है। उत्तर प्रदेश का कास्ट सर्टिफिकेट या जो भी हो, आप बिहार के हैं, झारखंड के हैं, जहाँ के भी हैं, अगर एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ से ऑनलाइन ये कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें। अभी देखिए, अभी जो ग्रेजुएट लेवल एनटीपीसी की भर्ती का डेट है ना, वो 13 तारीख तक है, ठीक है, 13 अक्टूबर तक है। और जो 10th पर जो आया है वो हो सकता है शायद 21 तारीख तक या 20 या 21 तारीख तक वो है।
अभी मान के चलिए कि इस महीने में अभी 28 तारीख को ये वीडियो रिकॉर्ड हम कर रहे हैं, तो मान के चलिए कि ग्रेजुएट लेवल के लिए 15 दिन है और इसके लिए मान के चलिए 22-23 दिन है। तो अगर आपने स्टेट लेवल का बनवा लिया है तो आपको बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगेगा सेंट्रल का बनवाने में, वो लगभग 1 दिन में भी बन के तैयार हो जाता है, अगर आप मेरी बात माने तो। अगर आपका कोई नहीं बना है, स्टेट का भी नहीं बना है, तो मान के चलिए ना कि SC/ST का कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनवाने में 1 सप्ताह का टाइम लगता है। आप अपने CSC सेंटर से इसको ऑनलाइन करवा लेंगे। ऑनलाइन करवाने के बाद सीधे आप जो आपको वो ID मिलेगा ना, उससे मांग लीजिएगा CSC सेंटर वाले से। ID लेने के बाद आप सीधे अपने तहसील में लेखपाल के पास पहुंच जाइएगा और वहाँ उनसे बोलिएगा कि सर ऐसी ऐसी बात है, मेरा फॉर्म डालने का समय नज़दीक आ गया, कृपया ये जो आपके ID पे आया हुआ है कास्ट सर्टिफिकेट, इसमें देख के और मेरा आगे की प्रक्रिया बढ़ाने का काम करें। अगर आप मिल लेंगे लेखपाल से तो वो 1 सप्ताह के अंदर ही आपका जारी हो जाएगा और जब ये बन जाएगा तो उसके ही आधार पे आप सेंट्रल का बनवा लेंगे, अगर आप मेरी बात माने तो। अगर इधर उधर की आप बात मानेंगे तो शायद आपको बाद में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हमने अपने ही आंखों के सामने बहुत से लोगों को वो RRB के द्वारा वापस भेजते हुए देखा है कि जाइए आप बनवा के लाइए या ये करके लाइए, ठीक है। और जिन्होंने पहले से ही सब कुछ तैयार रखा था उनका कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। देखिए क्या होता है, क्योंकि हमने अपना सेंट्रल लेवल का रेलवे फॉर्मेट का बनवा के लगाया था, तो उसमें हमने अपने का जारी दिनांक भी सेंट्रल लेवल का ही डाला हुआ था, ठीक है। सेंट्रल लेवल का डाल दिया था और वो जारी दिनांक उसका डाला था। नंबर तो दोनों का सेम ही रहता है, सर्टिफिकेट नंबर। तो जब हम DB में गए ना, तो वो दोनों फॉर्म हम लेके गए। देखिए ये स्टेट वाला भी ले गए और सेंट्रल वाला भी लेके गए। तो वो लोग सबसे पहले सेंट्रल का मांगे और सेंट्रल से जारी दिनांक, सर्टिफिकेट नंबर और उस पर जो मुहर लगा था वो सब देखे। फिर स्टेट वाला बोले कि स्टेट वाला लाइए, फिर स्टेट वाला दिए, इसको देखे, दोनों का सर्टिफिकेट नंबर मिलाए, फिर रख दिए, बोले सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप भी अगर ऐसा करके बनवाएंगे ना तो बाद में प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप फिर कन्फ्यूजन में चाहते हैं रहें तो फिर आप 10 लोगों का वीडियो देखें और 10 तरह की बातें सोचें और कन्फ्यूजन में रहें। लेकिन अगर मेरी बात माने तो जैसे हम बोले हैं आप वैसे करिए। चलिए आगे देखते हैं। आप देख सकते हैं ये OBC कैटेगरी का है, ये भी मेरे साथी का है जिन्होंने भी ज्वाइनिंग किया था। आप देख सकते हैं उनका भी ये जो है सेंट्रल का है, रेलवे फॉर्मेट में सेंट्रल। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है OBC कास्ट सर्टिफिकेट, ये भी सेंट्रल का ही है, ठीक ना, ये सेंट्रल का है। और उनका नीचे देख सकते हैं ये जो है ये स्टेट का है, वो बिहार से हैं तो ये स्टेट का है, ठीक है, ये स्टेट का है, ये स्टेट लेवल का उनका है। अब देखिए वो भी पहले ये चीज़ें ऑनलाइन बनवाए थे और रेलवे का प्रोफार्मा निकाल के और ये वहाँ से जाके अपने तहसील जहाँ भी है वहाँ ऑफलाइन बनवा लिए थे। आप देख सकते हैं, एक बार जूम कर दें तो यहाँ पे देखिए मोहर किसका लगा है, अंचलाधिकारी बिहार शरीफ उनका जो है, और यहाँ भी SDO का है, ठीक है, सब डिविजनल ऑफिसर। तो आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं और उसी के माध्यम से बनवा सकते हैं। ये भरने वाला जो है एकदम सिंपल होता है, आप सिंपल तरीके से भर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए आप, ये EWS का है। ये EWS आप देख सकते हैं, EWS का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे भरना है और ये डेट। देखिए EWS का बनवाने के लिए ही आपको EWS का जो है स्टेट का बनवाना पड़ता है। फिर स्टेट का बनवाने के बाद ना आप इस फॉर्म को निकाल के, ठीक है, आप पहुंच जाइएगा अपने तहसील में और देखिए वहाँ पे आपको अपने साथ आय लेके जाना है, जात प्रमाण पत्र लेके जाना है, ठीक है, आय मतलब इनकम सर्टिफिकेट होता है वो, और आधार कार्ड लेके जाना है, फ़ोटो लेके जाना है। नॉर्मली ये जो भरने वाला चीज़ें है, नाम, पता, पिता का नाम जो भी है, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट का नाम भर लीजिएगा और भरने के बाद आप यहाँ पे अपना फ़ोटो चिपका लीजिएगा और बाकी अपने तहसील में पहुँच के वहाँ पे बनवा लेंगे। आप जब ये सब चीज़ें दिखाएंगे ना तो वो लोग खुद ही बना देंगे। आपको आधार कार्ड सब चीज़ जो हम बताए हैं वो लेके जाना है।
आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें दिया भी है कि किस किन लोगों से आप मतलब ये चीज़ें बनवा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो एडीओ बोलते हैं, वो सभी लोग हैं इसमें, सबसे आप बना सकते हैं। शायद इस वीडियो में जो आप वीडियो देखे हैं इसके बाद आपको कन्फ्यूजन ना हुआ हो। हम जो भी चीज़ें बताते हैं वो आपको सही बताते हैं, क्योंकि हमने इस चीज़ों को देखा हुआ है, ठीक है। तो इस आधार पे आपको सही बताते हैं। और भी जो लोग हैं वो बता रहे हैं, वो शायद मान लीजिए कि सबका अपना अपना अनुभव है, लेकिन हम इस चीज़ को देखे हुए हैं कि किन लोगों को किस चीज़ के लिए प्रॉब्लम होता है। क्योंकि जब आप डीबी में जाएंगे ना, रेलवे के या किसी भी चीज़ की, तो अभी हम रेलवे की ही बात कर रहे हैं, तो जब आप डीबी में जाएंगे ना, तो ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे अकेले जाते हैं। आप वहाँ पे देखेंगे ना, तो 300-400 लड़के को बुलाया जाता है। तो 300-400 लड़कों में ज़रूर ना ज़रूर किसी के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है। और ऐसा भी नहीं है कि आप जाएंगे आपका तत्काल डीबी हो जाता है, ठीक है। हम जब गए थे डीबी के लिए, तो मेरा डीबी शाम के टाइम हुआ था और सुबह ही पहुँचे थे। तो बताइए, सुबह से शाम में 400 लड़कों में जितने जितने प्रॉब्लम आया है, आदमी ज़रूर सुनता है कि इसको इस चीज़ के चलते यहाँ से हटा दिया गया, या इसके इस चीज़ में गलती थी तो इसको ये चीज़ बनवाने के लिए भेजा गया है। तो हमने उस चीज़ को देखा हुआ है, इसी आधार पे आपको जानकारी शेयर करते हैं, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो देखने के बाद भी आपको कोई कन्फ्यूजन रहता है तो कमेंट करिएगा, हम आपको बताएंगे। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और भी जो आपके भर्ती से संबंधित वीडियो है आगे चल के, वो हम आपको बताएंगे। जैसे कुछ चीज़ में आपकी गलती होती है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, एग्ज़ाम से संबंधित बातें सब चीज़ हम आपको बताएंगे। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।